अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने मलकपेट हल्के के सैदाबाद मंडल में पीली झोपड़ों में डबल बेडरूम्स का मुआयना किया। बैलों की झोपड़ों में कितने डबल बेडरूम्स है और कौन सी काम ज़िल-इल्तिवा है, डबल बेडरूम्स, किचन वगैरह के कमरों का जायजा लिया गया। उन लोगों से बात की जो पहले से डबल बेडरूम में रह रहे हैं, उनसे दस्तयाब सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। चंचलगुड़ा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की नई इमारत का मुआयना किया गया। एमएलए बाला ने वजीर की तवज्जो दिलाई है कि इमारत मुकम्मल होने के बावजूद रिहाइश की सहूलियात फराहम नहीं की गई। तलबा से बातचीत की और मसाइल से आगाह किया। वजीर पूनम प्रभाकर ने मशवरा दिया है कि हर किसी को अच्छी तरह से मुताला करना चाहिए, ये कहते हुए कि कॉलेज के मसाइल हल किए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मिसेस मोटेसी लता शुभन रेड्डी जीएचएमसी कॉर्पोरेटर्स के साथ आसाम, शिलांग और मेघालय के सरकारी मुतालियाती दौरे पर जाएंगे। इस ट्रिप में शहरी तरक्की के मुख्तलिफ तरीकों, म्यूनिसिपल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी मैनेजमेंट के तरीकों का मुताला किया जाएगा। जीएचएमसी के अहदेदारों की एक टीम इस सफर के जरिए दीगर रियासतों में नाफिज किए जाने वाले बेहतरीन तरीकों को जमा करेगी और उन्हें इस तरीके से लागू करेगी। नर्सिंग पुलिस ने जानी मास्टर को ऊपरपल्ली कोर्ट में पेश किया। ऊपरपल्ली अदालत ने जानी मास्टर को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। जानी मास्टर के खिलाफ पॉक्स एक्ट दर्ज होने के बाद जानी मास्टर के वकील रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त देंगे। नर्सिंग पुलिस जानी मास्टर को चंचलगुड़ा जेल में मुंतकिल करेंगे। एमएलए श्री टी प्रकाश गौड़ ने बाबल रेड्डी नगर मिलारदेवपल्ली वार्ड का सीवरेज, सड़कों, नालों और बरकी मसाइल पर मकामी बाशिंदों की तरफ से उठाए जाने वाले मसाइल का मुआयना किया और आवाम को तकलीफ से बचने के लिए उन कामों को फौरी तौर पर शुरू करने की हिदायत दी। डीसी राजेंद्र नगर जेएचएमसी और इसके अलावा डीजीएम, मुकामी लीडरान और रिहायशियों ने शिरकत की। श्रीनिवास रेड्डी एमएलए ने कहा, बीआरएस मेंबरान पीएसी के ओहदे को कम करने की साजिश कर रहे। गुज़िश्ता 10 सालों के मुआशी तबाही को बाहर आने से रोका जा रहा। बीएसी की तकर्रुरी खवायद के मुताबिक की गई है। सीनियर अरकान ने गांधी को पीएसी का चेयरमैन बनाया। इससे कबल ये फैसला प्रगति भवन में लिया गया था। सब जानते हैं कि माजी में एमआईएम को कैसे दिया गया था। चेयरमैन का तकर्रुर उसूल के मुताबिक किया गया। इजलास में उन्होंने मुकर्रिरीन पर उनकी पसंद के अल्फाज से हमला किया। गुज़िश्ता दहाई में खराजात की तबाही पीएसी का नतीजा है। पब्लिक अकाउंट कमेटी ईमानदारी से काम करती है। गांधी भवन में जिले जायजा इजलास का आगाज हुआ। इजलास की सदारत टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने की। एआईसीसी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी, एआईसीसी सेक्रेटरी विश्वनाथन, वज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, कोदंडा सुरेखा, एमपीज, एमएलए, एमएलसी, डीसीसी सदर, हल्का इंचार्ज टीपीसीसी के अहदेदारान, वाबस्ता यूनियन के इंचार्जेस और साबिका अवामी नुमाइंदे मौजूद रहे। श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर ने कहा है कि रियासत में अवाम को तसल्ली बख्श हुक्मरानी मिल रही है। श्रीकाकुलम देही मंडल ने हफ्ते को श्रीकाकुलम गांव लिंकम में हमारी अच्छी हुकूमत के नाम से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर स्वाति शंकर ने कहा है कि ये एक अच्छी हुकूमत है जो रियासत को बहरान से फलाह व बहबूद की तरफ ले जा रही। रियासत की 40 साल तवील सियासी तारीख के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार वज़ीर आला का ओहदा संभालते हुए कहा है कि वो रियासत को फलाही तरक्की की राह पर ले जा रहे। ये अच्छी हुकूमत है क्योंकि बहरान में भी इसने फलाह बहबूद की तरक्की को पंख दिए और पहले 100 दिनों में ये एक अच्छी हुकूमत बनकर दिखलाई है। उन्होंने कहा है कि लोग ये महसूस करते हैं कि उन्होंने ये मखलूत हुकूमत हर घर में जाएगी और फलाही तरक्याती प्रोग्रामों की तफसीलात से आगाह करने वाले किताबचे तकसीम करेगी और स्टिकर भी लगाएगी। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ बातों तक महदूद नहीं है बल्कि दिए गए हर वादे को पूरा करने के लिए इक़दामात कर है और अवामी फलाह बहबूद के लिए कोशा है। కనీసం నాణ్యమైంది ఇప్పుడు దాని వల్ల కూడా రోజుకి ఒక క్వార్టర్ వేస్తే 50 రూపాయలు సేవ్ అయిపోయినట్టే 140 యంత్ర 150 ఏ పేరు అడిగితే ఎవరికి తెలియదు 150 180 నువ్వేం తాగేవరా 180 అలాగుండేది పరిస్థితి సో ఇప్పుడు మీకు ఆ ప్రాబ్లం కూడా ఉండదని కూడా సోదరులు చెప్తాను ఏదో రోజంతా కష్టపడి ఒక మూడో ఎంత వేసుకోవాలి కానీ మీరు ఎక్కువ వేసి మీ జీవితాల్ని ఇల్లుల్ని పాడు చేసుకోవద్దని కూడా ఈ సందర్భంగా మందు బాబులకి నేను హితవు పలుకుతూ మీకు ఏదైతే చంద్రన్న మాట ఇచ్చాడో
ఆ మాట కట్టుబడి ఆయన रियासती ट्रांसपोर्ट और बीसी की बहबूद के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि एरिया को हर किस्म के सयाहती, सनती, माहौलियाती और पानी के मसाइल के बगैर एक खूबसूरत सयाहती इलाके के तौर पर तैयार किया जाएगा। हफ्ते को उन्होंने मलकपेट हल्के के सैदाबाद मंडल में पीली गोड़ी सिला में डबल बेडरूम की इमारत की 6वीं मंजिल पर कमरों और किचन में पानी की सहूलियात का मुआयना किया और पानी, बिजली और सहूलियात के दीगर पहलुओं के बारे में दरियाफ्त किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ रहने वालों को डबल बेडरूम देने के अलावा हैदराबाद में रहने वालों को डबल बेडरूम देने का भी ख्याल है और हम इंद्रमा मकानात को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिनके लिए जितना मुमकिन हो सके वो करेंगे। मूसा ने वाज़ेह किया है कि ये पुराना शहर नहीं बल्कि तरक्की पसंद शहर है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया है कि वज़ीर आला इस बंद इलाके को हर किस्म के सयाहती, सनती, माहौलियाती और पानी के मसाइल के बगैर एक खूबसूरत सयाहती इलाके बनाने के मंसूबे के साथ आगे बढ़ रहे ताकि हैदराबाद की ब्रांड इमेज को फैलाया जा सके। सीएम चंद्रबाबू नायडू को हफ्ते को मंगलगिरी में पार्टी के मरकजी दफ्तर में दरख्वास्तें मौसूल हुई है। उन्होंने माजूरों, बुजुर्गों, मुख्तलिफ मसाइल के शिकार अफराद से दरख्वास्तें ली और उन्हें हल करने का वादा किया। शदीद माली मुश्किलात का शिकार अफराद की मदद की गई। जिन लोगों की अराजी के री सर्वे में अपनी जमीनें ज़ाय हुई है और जिन लोगों को ऑनलाइन मसाइल का सामना है, उन्होंने वज़ीर आला से शिकायत की है। अन्ना कैंटीन और कुछ अतिया दहिंदगान ने सैलाब जदगान के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अपना हिस्सा डाला है। काकानी मंडल के थाकला पाडू के अरुकला पत्ती अरुणा ने कहा है कि हुकाम इसके वालिदैन से विरासत में मिलने वाली जमीन को ऑनलाइन ना लाकर परेशानी का बास कर रहे और इसके मसले को हल करने की दरख्वास्त की गई है। तालीम, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि एक मुशावरती फर्म कायम किया जाएगा ताकि सरमायाकार हुकूमत के साथ उन मसाइल पर बराह रास्त बातचीत कर सके जिनका उन्हें सामना है। वजीर ने विजयवाड़ा के ताज व्यूनता होटल में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज रहतमाम मुनक़िद जनूबी इलाकाई कौंसिल की मीटिंग में शिरकत की। इसके बाद वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि उनका हदफ रियासत में 20 लाख मुलाजमतें पैदा करना है। इस कॉन्फ्रेंस में गुज़िश्ता 5 सालों में ताजिरों को दरपेश मुश्किलात और हुकूमत से अगले 5 सालों में क्या तवक्कुआत है, इस पर तबादले ख्याल किया गया। इस मकसद के लिए मुशावरती फर्म के क़याम का फैसला किया गया। अगर सरमायाकारों को कोई मसला है तो बराह रास्त हुकूमत से बात कर सकते हैं। रुकन पार्लियामेंट नागेश और रुकन असेंबली पायल शंकर ने कहा कि वो आदिलाबाद जिला मुस्तकर के मसाइल को मरहलेवार हल करने की काम कर रहे। उन्होंने हफ्ते के रोज शहर मुस्तकर में KRK कॉलोनी में अमृत स्कीम के तहत मंजूर शुदा फंड से ताज़ा पानी के टैंक की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से KRK कॉलोनी में पानी के मसले की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और अब पानी की तकनीक की तामीर से मसला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने आदिलाबाद जिला मुस्तकर में निकासी आब और मीठे पानी के मसले को हल करने के लिए अमृत स्कीम के तहत फंड्स मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा है कि अमृत स्कीम के तहत 320 करोड़ के फंड से कई तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి ఈ సమస్యల పరిష్కారం కొరకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంయుక్తంగా అమృత్ పథకంలో 320 కోట్ల రూపాయలతోని వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్, అదేవిధంగా మంచినీటి సరఫరా. ఈరోజు కేవలం ఒక్క KRK కాలనీలోనే 16 లక్షల లీటర్ల మంచినీటి ట్యాంకును నిర్మించి ఈ KRK కాలనీతో పాటు చుట్టుపక్కల కాలనీలలో ఉన్నటువంటి నీటి సమస్యను తీర్చాలన్న ఒక ఆలోచనతోని కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2 ప్రభుత్వాల యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్తో అమృత్ పథకంలో ప్రత్యేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం డిజైన్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క అమృత్ పథకంలో ఆదిలాబాద్లో 320 కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈరోజు కేవలం ఒక్క KRK కాలనీలో 16 లక్షల లీటర్ల సామర్థ్యం గల మంచినీటి ట్యాంక్ని నిర్మించడానికి భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. గ్రేడ్ 1 మున్సిపాలిటీగా ఉన్నటువంటి ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో అది డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కావచ్చు, మంచినీటి ఇబ్బందులు కావచ్చు, ఇవన్నీ తొలగిపోవాలన్న ఆలోచనతోనే అధికారులంతా నీటి సమస్య లేకుండా మురుగు కాలువలు కూడా, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలని ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అమృత్ స్కీమ్లో దీన్ని ఎంపిక చేసుకోవడం, ఆదిలాబాద్ మన మున్సిపాలిటీని ఎంపిక చేసుకోవడం,
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా తన యొక్క భాగస్వామ్యాన్ని మరి వ్యక్తపరుస్తూ 2 జాయింట్ గా కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయించుకొని 320 కోట్ల రూపాయలతోటి ఈ పట్టణ ప్రజల యొక్క దాహార్తిని శాశ్వతంగా దూరం చేసుకోవడం కోసం ఈ పథకం ఎంతో దోహదపడుతుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ, ఎందుకంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పట్టణ ప్రజలకి దీంతో విముక్తి కలుగుతుందని చెప్పేసి నేను ఒకటే అధికారులకి నిర్మాణ సంస్థ వాళ్ళకి కూడా ఒకటే, మనకిచ్చినటువంటి టైం కంటే ముందే దీని నిర్మాణాలు పూర్తి చేసుకొని మరి నీరు అందించే విధంగా మరి కృషి చేయాలని చెప్పేసి నేను గుర్తు చేస్తూ, ఎందుకంటే నిర్మాణ సంస్థ అయితే చాలా స్పీడ్గా చేయాలని చెప్పేసి ఆలోచనలు ఉంది కాబట్టి అది ఇన్ టైంలోనే అందిస్తారని చెప్పేసి మేము భావిస్తా ఉన్నాం. సరే, ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ప్రధాని గారు నరేంద్ర మోడీ గారికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రి మరి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ, కేంద్రానికి సంబంధించినటువంటి నిధుల విషయంలో కావచ్చు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రత్యేకంగా దృష్టిని సారించి గ్రేడ్ 1 మున్సిపాలిటీ ఉన్నటువంటి అనేక సమస్యల్ని పూర్తి చేయడంలో ప్రభుత్వం సహకరించాలని చెప్పేసి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరించాలని చెప్పేసి కోరుతూ, మరొక్కసారి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ ప్రత్యేకంగా నరేంద్ర మోడీ గారికి, ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు అర్పిస్తా ఉన్నాను. नेशनल कॉन्फ्रेंस के खान साहब के उम्मीदवार एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने खाग में एक बड़ी मीटिंग की। इस इजलास में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उनके हमरा मौलवी निसार और दीगर रहनुमा भी थे। सैफुद्दीन भट्ट का खाग पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रैली से खिताब करते हुए सैफुद्दीन भट्ट ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा है कि इसने जम्मू कश्मीर के लोगों को पीछे छोड़ दिया है और इनको मजबूर किया जा रहा है। यहाँ बीजेपी ने कुछ पार्टियों को पाला है जो उनके साथ मिली हुई है। लेकिन इसका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी सरकार की जानिब से जिस इलाके में आप तकरीर की भी आपकी खाग इलाके को पसमानदा रखा गया, पुष्ट बना रखा गया, इस इलाके को तालीमी लिहाज से आपकी क्या पुष्टि? अगर ऐसी बात होती तो वो अपने इलाके को देखते, वो अपने इलाके की पोजीशन क्या है वहाँ, अगर उनकी तरक्की हुई होती तब ये बात मानते। वहाँ क्यों लोग अगेंस्ट हो गए, उससे वन साइडेड क्यों इलेक्शन हो गया, नौजवान एकदम बाहर आ गए, बुजुर्ग बाहर आ गए खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में, अब हम मानते। और सब कुछ ही दिन जो है पोलिंग में है, तो आपको क्या लगता है किस जानिब आप आपको देख रहे हैं? शुक्र है अल्लाह का और खाग के लोगों का, जैसे कि इन्होंने आज वालाना इस्तकबाल किया और इनका कहना, सबों का कहना है कि इतना बड़ा जलसा इस जगह पहली बार दूसरी बार हुआ है। एक बार हुआ है उमर साहब के टाइम, दूसरी बार मेरे टाइम। खाग इलाके को मैंने यकीन दहानी की कि मैं खाग के डेवलपमेंट के लिए काम करूं। खाग के जितने भी मसाइल है 5 सालों में आहिस्ता आहिस्ता, अगर इन्होंने मुझे जिताया, वोट दिया, तो मैं खाग की तमीर तरक्की की तरह। कांग्रेस एमएलए ने कहा है कि हरीश राव की हरकतें और अल्फाज हंसने वाली है। हरीश राव झूठ बोलने वालों के लिए एक कैफे का खिताब है। कालेश्वरम का पानी झूठा फैलाया जा रहा है। अगर आप हरीश राव संडेला को देखें तो आपको ये महसूस होगा। आज ज़राअत के लिए पानी कांग्रेस के बनाए गए प्रोजेक्ट्स की वजह से है। कमीशन के हत्थे चढ़ने के बाद बीआरएस कायदीन तेलंगाना में सैलाब आ गए हैं। मल्लन्ना सागर हरीश राव को चैलेंज कर रहे हैं, जो कहते हैं कालेश्वरम का पानी आ रहा है। क्या आप मल्लन्ना सागर में आने वाले पानी पर बहस के लिए तैयार है? बीआरएस के दौरे हुकूमत में बनाए गए मंसूबों से पानी की एक बूंद भी नहीं निकाली गई।
कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 12वीं यौम पैदाइश आज तेलंगाना जना समिति के दफ्तर में तेलंगाना जना समिति बीसी सेल के सदर की क़ियादत में मनाई गई। प्रोग्राम की शिरका में रियासती जनरल सेक्रेटरी पाले विनय गौड़, तेलंगाना जना समिति सिटी जनरल सेक्रेटरी बटाला रामचंद्र कोटा रवि, स्टेट कोऑर्डिनेटर तेलंगाना जना समिति सब ने शिरकत की। आचार्य कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 12वीं बरसी के मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने गांधी भवन में कोंडा लक्ष्मण बापूजी की तस्वीर को खराज अकीदत पेश किया। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि आचार्य कोंडा लक्ष्मण बापूजी की बरसी के मौके पर कांग्रेस के हैंडलूम विंग ने इन्हें खराज अकीदत पेश किया है। 27 तारीख को हुकूमत उनका यौम पैदाइश मना रही है। कमजोर कम्युनिटीज के वजीर के तौर पर मैं कल बहुत खुश था जब काबीना ने कोंडा लक्ष्मण बापूजी का नाम हैंडलूम के टेक्सटाइल और टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के नाम पर रखने की मंजूरी दी। आचार्य कोंडा लक्ष्मण बापूजी वो शख्स थे जिन्होंने तेलंगाना तहरीक में हमारी रहनुमाई की जब मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा। లోపల వారి పేరు ఆమోదించే సందర్భంలో ఒక బలహీన వర్గాల బిడ్డగా చాలా సంతోషపడ్డాను. ఆచార్య కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు మేము పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు కూడా తెలంగాణ ఉద్యమంలో మాకు అనేకమైనటువంటి మార్గదర్శకత్వం చేసే వ్యక్తి. బలహీన వర్గాల బిడ్డగా ఆనాడే తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం తన పదవి త్యాగం చేసినటువంటి వ్యక్తి. వీళ్ళందరికీ ఆదర్శప్రాయుడు. అటువంటి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారికి సంబంధించి సముచిత స్థానం దొరకాల్సి ఉన్నా గత 10 సంవత్సరాల నిర్లక్ష్యం జరిగింది. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అన్ని రకాల కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారిని గౌరవించుకోవడానికి తీసుకొచ్చే ప్రతి చర్య తీసుకుంటుంది. బలహీన వర్గాల శాఖ మంత్రిగా ఆ బాధ్యత నేను తీసుకుంటున్నాననే మాట మనవేస్తూ కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారికి మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా నివాళులర్పిస్తూ వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటున్నాను. श्रीकाकुलम हलके के कानून साज गुंडू शंकर ने कहा है कि तलबा को इख्तियार के साथ तालीम हासिल करनी चाहिए। गिरजादा जिन्होंने गायत्री कॉलेज ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट में मुनाकिदा फ्रेशर्स डे प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर अपने लिटरेचर से सिमत मुतयन की, कहा है कि उनकी सालगिरह के मौके पर उनके नाम से मंसूब कॉलेज में शिरकत करके खुशी हुई है। तालीमी इदारों की सरबराही जीवी स्वामी नायडू ने किया। आज महाकवि गिरजादा की यौम पैदाइश के मौके पर उनके इदारों के मोहसिन माजी तुलसी दासू के बरसी के मौके पर इस प्रोग्राम का इनेकाद करना खुशी की बात है और तलबा इन दोनों को याद करने का मौका फराहम करेगी। రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో చదువుకొని అక్కడ ఎంసెట్ ఆ టైంలో కష్టమైనప్పుడు కేసెట్ రాశాం. సో బెంగళూరులో అవకాశం వచ్చింది. అక్కడ చదివి నేను ఒక 23 సంవత్సరాలు 20 హైవేస్లో కన్సల్టెంట్స్గా సూపర్వైజర్ కన్సల్టెంట్స్గా జాబ్ చేస్తూ ఇక్కడే 4 లేనింగ్ అవుతున్నప్పుడు राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी अमेरिका में मेरे रिमार्क्स को लेकर झूठ फैला रही है। मैं हिंदुस्तान और बैरून मुल्क हर सिख भाई और बहन से पूछना चाहता हूं, क्या मैंने जो कुछ कहा इसमें कुछ भी गलत है? क्या हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क नहीं होना चाहिए जहां पर हर सिख और हर हिंदुस्तानी बगैर किसी खौफ के अपने मजहब पर आजादी से अमल कर सके? हमेशा की तरह बीजेपी झूठ का सहारा ले रही है। वो मुझे खामोश कराने के लिए बेचैन है क्योंकि वो सच का मुकाबला नहीं कर सकती है। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states. Certain languages are inferior to other languages. Certain religions are inferior to other religions. Certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. The fight is about what type of India we are going to have. Are we going to have an India where people are allowed to believe what they want to believe? People are allowed to respect what they want to respect, say what they want to say, listen to what they want to
here, or are we going to have an India where only few limited people can decide what is going to happen? And the problem is these people don't understand India. वो समझ ही नहीं आती उनको. हर बड़ा काम छोटी चीजों से शुरू होता है. गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने जोर देकर कहा है कि आज साहिली सफाई के लिए अवामी बेदारी का दिन है और साहिली सफाई का यह काम स्वच्छ भारत, महान भारत के तस्वुर को शक्ल देगा. वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा है कि साहिलों को साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है. साहिली सफाई के बैनुल अक़वामी दिन का एहतमाम सितंबर के तीसरे हफ्ते को किया जाता है ताकि साहिलों की सफाई के बारे में अवाम में शऊर बेदार किया जा सके. इसी मुनासिबत से माहौलियात, जंगलात, मौसमियाती तब्दीली के वज़रात मेहनत रोजगार के वज़रात, महाराष्ट्र हुकूमत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के इश्तराक से जुहू के साहिल पर एक साहिल की सफाई का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया. मरकजी जंगलात और माहौलियात के वजीर यादव, मुंबई सिटी जिला के सरपरस्त वजीर दीपक और इसके अलावा मुंबई के मुज़ाफ़ाती जिला के सरपरस्त लोग मौजूद रहे. और इसके अलावा जोशी महकमा माहौलियात मौसमियाती तब्दीली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इस मौके पर मौजूद थे. सफाई मुहिम में तलबा की नुमाया मौजूदगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए गवर्नर ने कहा है कि नौजवान में सफाई के बारे में बेदारी एक मुस्बित चीज कायम होगी. इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफिज.